बिलासपुर गांव के किनारे घने जंगल के बीच में एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और रात को कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। गांव के ही एक साहसी युवक रोहित को हमेशा से रहस्यमयी जगहों को खोजने का शौक था। उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया हवेली के रहस्य को जरूर सुलझाएगा। उसके दोस्तों अनिता और संदीप ने उसे इसके लिए मना किया, लेकिन रोहित अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक दिन सूरज ढलते ही रोहित अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचकर तीनों ने देखा कि उसका दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। अनिता ने घबराते हुए कहा, रोहित, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। हमें वापस चलना चाहिए। अरे, रोहित के साथ कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर इसे सुलझा लेंगे। तीनों ने हिम्मत जुटाई और अंदर चले गए। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। हर कोने में मकड़ी के जाले, टूटे हुए फर्नीचर और धूल भरी जमीन थी। चलते चलते उन्हें एक दरवाजा मिला, जिसके पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रोहित ने दरवाजे को खोला तो देखा कि एक बच्चा कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, कृपया मेरी मदद करो, मैं यहां फंस गया हूं। अनिता ने पूछा। तुम यहाँ कैसे आए और तुम कौन हो? बच्चे ने जवाब दिया, मेरा नाम अर्जुन है। मैं खेलते खेलते यहां आ गया और अब बाहर नहीं जा पा रहा। तीनों ने बच्चे को दिलासा दिया और उसे साथ लेकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वे बाहर जाने लगे, हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। संदीप ने चिल्लाकर कहा, भागो, जल्दी करो। तीनों ने अर्जुन को साथ लेकर तेजी से भागना शुरू किया। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में भयानक अंधेरा छा गया और एक भूतिया आवाज गूंजने लगी, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? आवाज ने जवाब दिया। मैं इस हवेली का रक्षक हूं। तुमने यहां आकर गलती की है। अनिता ने समझदारी से कहा, हम तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम बस इस बच्चे की मदद करने आए हैं। आवाज कुछ क्षण के लिए चुप हो गई और फिर बोली, अगर तुम सच्चाई से मदद करना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। इस हवेली में कई सालों से एक खजाना छुपा है। वह खजाना अच्छाई के लिए उपयोग होना चाहिए, लेकिन अब तक किसी ने इसकी हिम्मत नहीं दिखाई। संदीप ने कहा, हम खजाना ढूंढेंगे और उसे अच्छाई के लिए उपयोग करेंगे, बस हमें जाने दो। अचानक दरवाजा खुल गया और वे लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और खजाना ढूंढेंगे। अगले दिन तीनों ने पूरे गांव में इस घटना के बारे में बताया और गांव वालों को संगठित किया। सब मिलकर उस खजाने को ढूंढने के लिए तैयार हो गए। हवेली में वापस जाकर सबने मिलकर हर कोने की खोज की। आखिरकार एक पुराने संदूक में उन्हें सोने के सिक्के और गहने मिले। साथ ही वहां एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, जो भी इस खजाने को ढूंढेगा उसे इसे गांव के विकास और गरीबों की भलाई के लिए उपयोग करना होगा। गांव के लोगों ने इस खजाने का सही उपयोग किया। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और पानी की व्यवस्था के लिए इसे खर्च किया। इस घटना ने गांव में एकता और अच्छाई का संदेश फैलाया। रोहित, अनिता और संदीप की बहादुरी और समझदारी ने साबित कर दिया कि सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने वालों को कभी डरना नहीं चाहिए। भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।